Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे हमारा सॉल्व अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, हमारे मैनेजर की पोस्ट के लिए। अब अकाउंटेंट की पोस्ट में आपके अकाउंट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस सब इम्पोर्टेंट है, प्लस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको इकोनॉमिक्स, ऑडिटिंग ऑडिटिंग है इम्पोर्टेंट, और आपका इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, उसी के साथ साथ थ्योरी का पार्ट भी अगर पूछ लेते हैं तो वो आपका मैनेजमेंट से पूछते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपके। तो कंपनी लॉ है, ठीक है, आपका बिजनेस लॉ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, हम लोगों ने किया था, तो उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए बोला था, ये एरर वाला। ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आज मैं आपको ऑडिटिंग के क्वेश्चंस कराऊंगी, और उसमें कुछ पार्ट एरर का भी हम कुछ करते हैं कि उसमें हम एरर कंडक्ट कर देते हैं। ऑडिटिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, जब कंपनी ऑडिटर हायर करती है। ठीक है, अब ऑडिटिंग क्यों कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि कंपनी में बाहर के लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पब्लिक कंपनी में तो ऑडिटिंग कंपलसरी है, क्योंकि वो पब्लिक से इशू करवाती है, अपने यहाँ सब्सक्रिप्शन वहां पे इनिशियल इशू करवाती है पब्लिक से। पब्लिक वहां इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसके लिए वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती है। तो इसलिए क्या होता है, वो अगर ऑडिटर उनको वेरीफाई करता है, तब इन्वेस्टर भी उस पर क्या कर सकता है, समझ सकता है कि इसने इसमें ट्रू और फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करी है। इसलिए ऑडिटिंग जरूरी हो जाती है, और ऑडिटिंग निकालती है क्या, कोई गलती तो नहीं करी हुई है। ठीक है, कोई एरर तो नहीं कंडक्ट हो गया है जानबूझ के या गलती से। अब इसमें क्वेश्चन था कि जो मशीनरी अकाउंट होता है आपका, ठीक है, वो डेबिटेड फॉर अ अमाउंट ऑफ रिपेयर एंड चार्जेस इज रेफर्स टू एज। अब देखो, रिपेयर के चार्जेस थे और आपने किस में डेबिट कर दिया, वो मशीनरी अकाउंट में। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में कई बार आपने देखा होगा कि हम रिपेयर्स अगर कुछ होता है, मेंटेनेंस होता है, तो हम मशीन में डेबिट कर देते हैं, मगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिपेयर्स होता है। ठीक है, मगर यहाँ पर अगर छोटे मोटे रिपेयर्स हुए हैं तो वो रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट होंगे, ना कि मशीनरी अकाउंट में। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, आज हम करेंगे ऑडिटिंग के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आता है, द स्कोप ऑफ ऑडिट इज गवर्न बाय। जो ऑडिट है उसका स्कोप गवर्न किसने किया है। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भी इसमें पार्ट आता है, रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी होने चाहिए, और एक इंस्टीट्यूट प्रोक्योरमेंट्स प्रोनाउंसमेंट भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ICIA ये इंस्टीट्यूट है जो कि ऑडिटिंग के लिए बनाया गया है, मतलब ऑडिटिंग करने के लिए कंपल्जन करा गया है, तो वो इसने ही गवर्न किया है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी है, ये इंस्टीट्यूट है जिसने किया है। फ्रॉड इन्वॉल्व्स। अब फ्रॉड का मतलब क्या होता है, देखो, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, ये अकाउंटिंग एरर्स में। ठीक है, ये क्या है, अकाउंटिंग एरर्स। ये फ्रॉड नहीं कहला सकते हैं। फ्रॉड क्या होता है, जब आप मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स करें। ठीक है, जब ऑडिटर आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करेगा, आपकी बैलेंस शीट को वेरीफाई करेगा, उसको पता चला कि आपने कोई एसेट्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया हुआ है। ठीक है, अपने एसेट्स ज्यादा दिखाए हुए हैं या कुछ भी ऐसी चीज। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि उनको अपनी तरफ खींचने के लिए आपने गलत मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स किया हो, तो वो फ्रॉड कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन थ्रू। अब देखो, जो ऑडिट एविडेंस होता है, हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीजें हैं, और जो हमारे पास जैसे परचेज और सेल किया होता है, तो उसके पास आपके पास बिल होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, तो उनके साथ हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन करना, ऑब्जर्व करने के थ्रू करते हैं, या फिर रिकैलकुलेशन करते हैं, या फिर और बहुत सारी रीपरफॉर्मेंस और एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, या फिर हम रिकैलकुलेट करते हैं चीजों को। तो इसमें वैल्यूएशन, इन्वेस्टिगेशन या मेजरमेंट नहीं आएगा, इसमें आपका या तो आता है ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ऑडिट के एविडेंस होते हैं। क्या क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार इसमें ऑप्शंस में इंस्पेक्शन ही मिले, तो ऑब्जर्वेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है। ठीक है, आपका कंफर्मेशन होता है, और क्या होता है, रीपरफॉर्मेंस होता है, रिकैलकुलेशन करते हैं, एंड नेक्स्ट इज आपका लास्ट आता है एनालिटिकल
प्रोसीजर, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। अब आता है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन कंट्रोल फ्री सिचुएशन इज नोन एज। अब देखो बहुत सारा रिस्क भी रहता है, टाइप्स ऑफ रिस्क इसमें होते हैं। तो अगर आपका रिस्क है ऑफ मिस स्टेटमेंट, जो कि कैसा सिचुएशन है, कंट्रोल फ्री सिचुएशन, ठीक है, कंट्रोल फ्री, आपके हाथ में नहीं है, तो इस टाइप के रिस्क को हम इनहेरिटेंट रिस्क कहते हैं, कि जो होना ही हो ही सकता है, नेचुरल है, ठीक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एग्जामिनेशन रिव्यू एंड अप्रेजल ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड एक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट होती है, एक्सटर्नल ऑडिट, ऑपरेशनल, स्टैट्यूटरी, मैनेजमेंट ऑडिट। अब देखो जो हम एग्जामिन रिव्यू और अप्रेजल कर रहे हैं बहुत सारी पॉलिसीज को, एक्शंस को, किसके, मैनेजमेंट के, इसके नाम ही नहीं पता, जब मैनेजमेंट के को हम कर रहे हैं रिव्यू, तो वो पार्ट है मैनेजमेंट ऑडिट का, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मेड फ्रॉम बिजनेस विच हैज बीन परचेज एंड बिफोर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैज बीन ग्रांटेड टू अ कंपनी इज नोन एज। देखो जो आपने प्रॉफिट कमाया है बिजनेस से, विच हैव बीन परचेज्ड एंड बिफोर, जब तक आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आपने आपको ग्रांट नहीं हुआ है, मतलब इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है, कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उससे पहले जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो वो क्या होता है, कंपनी का कैसा प्रॉफिट होता है, वो आपका होता है कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी होता है। आप इसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं शेयर होल्डर्स में, क्योंकि ये पैसा पहले का है, इनकॉर्पोरेशन से पहले का। अब आता है नेक्स्ट, इंक्वायरी इनटू अ फैक्ट बिहाइंड द बुक्स ऑफ अकाउंट इनटू टेक्निकल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज। ठीक है, ये क्या है, जब आप इंक्वायरी निकालते हैं इनटू द फैक्ट्स बिहाइंड द बुक्स ऑफ अकाउंट, टेक्निकली फाइनेंशियल या इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ कंपनी को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये किस टाइप का आपका क्या चीज होती है, इसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, जब आप फैक्ट्स बिहाइंड द बुक्स ऑफ अकाउंट ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है फेलियर टू परफॉर्म फंडामेंटल ड्यूटी कास्ट अपॉन द ऑडिटर इज नोन एज। ठीक है, अब क्या होता है, जब ऑडिटर अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को परफॉर्म ना करे तो उसको बोलते हैं हम ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर के ने जो काम किया है, ठीक है, उसने जो सारी चीजें चेक करी हैं उस पे बेस्ड ही लोग क्या करते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग क्रेडिटर्स या बैंक उनकी बनाई हुई रिपोर्ट पर बिलीव करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा देते हैं, उधार देते हैं, ठीक है। तो इसको हम ग्रॉस नेग्लिजेंस बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आता है वन ऑफ द प्रॉब्लम, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखो ये आपका आ गया इकोनॉमिक्स का पार्ट। यहाँ हमने अभी ऑडिटिंग के क्वेश्चन करे थे 121 से आपके 128 तक, ठीक है, ये सारे ऑडिटिंग के क्वेश्चन आए थे। इसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपकी प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी नहीं है। आपने इकोनॉमी की प्रॉब्लम पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैपिटल गुड बनाए, या फिर जो कंज्यूमर के वाले गुड्स होते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जाते हैं, या कंज्यूमर गुड्स बनाए, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे बनाएं, लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज करें लेबर के थ्रू, या फिर मशीन के थ्रू बनाएं, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब रिच के लिए बनाएं या पुअर के लिए बनाएं, किसके लिए बनाएं। वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ बनाएं, ऐसा कोई आपकी कोई सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है इकोनॉमी की। इम्प्रूव मेथड्स और मशीनरी विच आर अवेलेबल टू द होल इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल फॉर। अब देखो आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा था, जब क्या होता है पूरी फर्म के लिए फायदा होता है उनका स्केल, उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगती है, तो वो होता है लार्ज प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं, वो होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मगर जब होल इंडस्ट्री का फायदा हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, अब वो आपका पार्ट आ जाता है किस चीज का, जब पूरी इंडस्ट्री, अब देखो इम्प्रूव कर रहे हैं मेथड पूरी इंडस्ट्री के लिए, तो ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज में भी फायदा कर रहा है, बाहर वाले लोगों को भी फायदा होगा इससे, पूरी इंडस्ट्री को इससे फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट इज सेक्रीफाइस टू गो विद अनदर डिसीजन इज नोन एज। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपका पहले भी आया था। तो ये आपका क्या होता है, जब आप एक ऑब्जेक्ट, एक चीज को सेलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास कई सारी डिसीजंस होते हैं लेने के लिए, आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप किस ऑप्शन में पैसा लगाते हैं, जहां पे आपको क्या लगता है ज्यादा फायदा होगा,
ठीक है, और कौन सा दो ऑप्शन है आपके पास, ए और बी, दोनों में आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको उनमें से एक अच्छा चूज करना था। तो आपने क्या किया, उसमें से ए को चूज कर लिया और बी को छोड़ दिया। तो जो ए को चूज करने के लिए हमने बी को छोड़ा है, तो बी हमारा क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर हम ए को सेलेक्ट नहीं करते तो हम उस केस में किसको सेलेक्ट करते हैं, हम बी को सेलेक्ट करते हैं। तो ये होती है ऐसा, जब कॉस्ट जिसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चंस थे, ये अभी इकोनॉमिक्स के और भी पार्ट के क्वेश्चंस हो गए, अभी मैंने सिर्फ आपके यहीं तक के करे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आपके ऑडिटिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, साथ में इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है, और आपका क्या है, इकोनॉमी का पार्ट है। अकाउंटेंसी में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखो यहाँ से हमारे पूरे कॉस्ट के क्वेश्चंस थे। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स में से क्वेश्चन आए हैं, कैश बुक में से, सब्सिडरी बुक में से। ठीक, और क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कॉस्ट के थे और आपके प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। कल हम अब बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, और इसके साथ साथ अब हम देखेंगे, हमें अब जैसे ऑडिटिंग है, तो मैं आपकी प्लेलिस्ट बनाऊंगी, अभी ऑडिटिंग का हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑडिटिंग की बेसिक और इसकी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं जो आप, मुझे लगता है कि आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस पे और नए आ सकते हैं, तो वो हम उस पर चीजों को पढ़ेंगे थोड़ा ब्रीफली। और प्लस अगर आपको प्रैक्टिस सेट खरीदना है तो आप मुझे मेल कर दीजिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी भी लिख दूंगी, मैं यहाँ भी लिख रही हूँ, hrship01@gmail.com। ठीक है, तो उसमें मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हुए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक, अगर आपको परचेज करना है तो मुझे मेल पर मैसेज कर दीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।